लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। बीजेपी को जो 33 सीटें मिली, बीजेपी को इसका कोई अंदेशा ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। आंकड़े तो हमेशा से बीजेपी की ओर से 80 में से 80 ही बताए जाते रहे, लेकिन पूरी उम्मीद थी कि 60 से 65 सीटें तो बीजेपी की झोली में जाएंगी ही। लेकिन यहाँ की जनता ने बता दिया कि हर मुद्दे पर हावी है जनता की परेशानी। जनता ने कह दिया कि उन्हें ऐसा सांसद चाहिए जो उनकी सुने, उनकी मदद करे। जो ऐसा नहीं करेगा, जनता उसे नहीं चुनेगी। यही वजह है कि अब विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी एक्टिव मूड में हैं। उनकी पैनी नजर उन सभी 10 सीटों पर है जिन पर उपचुनाव होना है। जीत का दारोमदार सीएम योगी के सिर पर है। बीते दिन सीएम योगी के घर पर एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग लखनऊ मंडल की थी। इसमें लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव सभी लोकसभा क्षेत्र के नेता शामिल हुए। मीटिंग में चर्चा हुई बीजेपी के खराब प्रदर्शन की। चर्चा हुई उस हारी हुई जीत की जो 4 जून को पूरी देश की जुबान पर रही। चर्चा हुई खामियों की, उन कमियों की जिनकी वजह से बीजेपी कई काम करके भी यूपी में महज 33 सीटें ही जीत पाई। हर दिन सीएम योगी के घर पर किसी न किसी मंडल के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। यूपी के 7 मंडलों की मीटिंग हो चुकी है और ये सिलसिला लगातार जारी है। झांसी मंडल की 4 में से 3 सीटें सपा के खाते में चली गईं। बांदा, हमीरपुर और जालौन पर अब सपा काबिज है, जबकि झांसी सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है। इस हार की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने सवाल किया कि हम चुनाव क्यों हारे। बताया जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी के सहयोगी पार्टी अपना दल की विधायक रश्मि आर्या ने कहा कि अफसर सुनते ही नहीं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि थाने और तहसील पर बिना पैसा दिए काम नहीं होता। इसी दौरान सीएम योगी ने उन्हें बीच में टोक कर कहा कि कोई सबूत है तो बताइए, तुरंत उस अधिकारी पर, उस कर्मचारी पर कठोर कार्रवाई होगी। सीएम के इतना जवाब देते ही बैठक में सन्नाटा पसर गया। सीएम योगी ने बैठक में शामिल सभी नेताओं से पूछा कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि कम वोट मिले। इस पर अलग अलग नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग राय दी। कुछ ने कहा कि उम्मीदवार के खिलाफ जनता में नाराजगी थी, कुछ ने कहा कि टिकट बदलने की जरूरत थी, किसी ने बूथ मैनेजमेंट तक सब कुछ गड़बड़ बताया, तो किसी ने ये बात भी मानी कि विपक्षी गठबंधन का आरक्षण वाला मुद्दा, रोजगार वाला मुद्दा हार की वजह बना। सभी विधायकों की राय सुनने के बाद सीएम योगी ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर सबकी हवा टाइट हो गई और एक बार फिर से बैठक में सन्नाटा पसर गया। सीएम ने साफ कहा कि नेता और जनप्रतिनिधि जनता से दूर हुए, जिसकी वजह से ये हाल हुआ। सीएम ने साफ कहा कि जमीन से ऊपर उठने की वजह से ऐसा रिजल्ट बीजेपी को देखना पड़ा। सीएम ने इस बैठक में हर सीट पर मंथन किया, चर्चा की कि कैसे विधानसभा उपचुनाव में जनता का दिल जीतना है। सीएम ने सभी नेताओं को निर्देश दिया कि लगातार जनता के बीच बने रहें, लगातार बातचीत करते रहें ताकि उपचुनाव बीजेपी के हक में हो। सीएम योगी ने कहा कि काम करते हुए जनता को उसके बारे में भी बताया जाए। बैठक में सीएम ने जमीन और वर्चुअल प्लेटफॉर्म दोनों ही जगह सोशल और वोकल होने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि समाज में राय बनाने वाले लोगों से मिलो, उनसे जाने कि जनता की क्या दिक्कत है, ताकि जनता को अंदाजा लग सके कि विपक्ष का नैरेटिव झूठा है और बीजेपी लगातार जनता के हित में काम कर रही है। कुल मिलाकर ये साफ है कि सीएम इस बार 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर काफी सख्त हैं। वे किसी भी सूरत में इस बार इन सीटों पर काबिज होने की और जनता के बीच जगह बनाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।